हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा था क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, जो कि बस इसके पिछले वाले क्लास में ही हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज के साथ खत्म कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू सा चैप्टर जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो आज से लेके और आने वाले कुछ क्लासेस तक हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी बुक के उन सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आज क्या करते हैं। आज जो होगा इस वाले चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह को एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन, यानी कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन तभी कहा जाएगा अगर उसके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर वन होगा। पता है, अभी तक भी तुम्हारा डाउट होगा, तो चलो अब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है वन वेरिएबल वाला, दूसरा होता है टू वेरिएबल वाला, जो कि हमें दिया है। वन वेरिएबल वाला हम लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम क्लास 9 में पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स वाला। ओके, तो देखो वन वेरिएबल के लिए अगर मैं एग्जांपल बोलूं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो देखो ये यहाँ पे है वन वेरिएबल है, एक ही तरह का वेरिएबल है, इसलिए इसको वन वेरिएबल कहेंगे। इसके साथ ये लीनियर होगा या फिर नहीं होगा? हाँ, ये लीनियर होगा। क्यों? इसके वेरिएबल का पावर देखो कितना है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब पावर है वन। तो इसने तो कहा है ना, हम उसी इक्वेशन को कहेंगे एक लीनियर इक्वेशन जिसका कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर वन ही होगा। तो देखो इसका हाईएस्ट पावर है वन, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन टू वेरिएबल्स का नहीं होगा, ये होगा वन वेरिएबल वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 5, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पावर टू है, तो ये वाला एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हाँ, वन वेरिएबल इसको कह सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर है टू। उसी तरह से देखो, अब इसके एग्जाम्पल लेंगे टू वेरिएबल, जो कि हमें चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। टू वेरिएबल्स यानी कि मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा या फिर नहीं? पहले चेक करेंगे ये टू वेरिएबल्स में है या फिर नहीं। देखो दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये टू वेरिएबल्स में है। अब चेक करना है कि ये लीनियर में है या फिर नहीं। लीनियर में होने के लिए उसके हाईएस्ट पावर, यानी कि उसके हर वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए। देखो इस वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वन है। इस वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वन है। ओके, तो चलो ये भी हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा। देखो इन टू वेरिएबल्स तो हो जाएगा, इसमें दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन लीनियर होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके हर वेरिएबल्स के ऊपर पावर वन चाहिए। यहाँ पे पावर वन है, लेकिन यहाँ पे पावर है टू, इसलिए ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे से समझ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। ओके, अच्छा अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला। इसका जनरल फॉर्म होता है ये, जिसमें कि इन दोनों को कहा जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है कोफिशिएंट, और इन दोनों को कहा जाता है क्या? सिंपल, ये तो तुम्हें पता है, ये एक्स वाई को कहा जाता है वेरिएबल्स, और ये जो सी देख रहे हो इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ओके, अच्छा अब मैं इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल लूं, लेट सपोज 3x प्लस 5y प्लस सी इक्वल टू 0। ये सॉरी सी नहीं, यहाँ पे नंबर कांस्टेंट यानी कि एक नंबर लेना पड़ेगा, इसको मैं 8 रख देता हूं। तो देखो
इसको इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। एक्स के साइड में जो है उसको कोफिशिएंट कहेंगे तो इसको भी कोफिशिएंट कहेंगे, y के साइड में जो है उसको कोफिशिएंट कहेंगे, y का कोफिशिएंट, तो इसको भी कहेंगे y का कोफिशिएंट। जैसे यहां पे लास्ट में जिसके साइड में कुछ भी वेरिएबल नहीं होता उसको कहते हैं कांस्टेंट, तो देखो यहां पर इसके साइड में भी कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब इसको भी कहेंगे कांस्टेंट। देखा कितना इजीली ये पूरा का पूरा हमारा जनरल फॉर्मेट खत्म हो गया। ओके, और मैं इसको एग्जांपल देके इसीलिए समझा रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे तुम्हें जनरल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे कि एग्जांपल मान लो तुम्हारा एक एग्जांपल दिया होगा 5x, क्वेश्चन में होगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे इसने कहा होगा कि फाइंड आउट ए कितना होगा, फिर उसने कहा होगा b कितना होगा, फिर उसने कहा होगा c कितना होगा। c का मतलब तो पता है कांस्टेंट, यानी कि जिसके साइड में कुछ वेरिएबल नहीं होता उसको c कहा जाता है, तो यहां पे हो जाएगा ये वाला c, तो ये हो गया 2। b किसको कहा जाता है, b कहा जाता है y के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, तो y के कोफिशिएंट को b कहा जाएगा, तो यहां पे b हो जाएगा 3। a किसको कहते हैं, x के कोफिशिएंट को, तो x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, तो x के कोफिशिएंट हो जाएगा 5, यानी कि a का वैल्यू हो गया 5। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तुम तभी दे सकते हो जब तुम्हें जनरल फॉर्म बहुत ही अच्छे से पता हो और इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर तुम्हारे पास ये वाला एक दिया है एक इक्वेशन, तो इसमें से एक्स और वाई के वैल्यू को कैसे निकालोगे उसके बारे में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। ओके, अच्छा तो देखो यहां पे क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर तुम्हारे पास इस तरह के कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन को कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन यानी कि इसके एक्स और वाई के वैल्यू को कैसे निकालोगे। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पे ध्यान रखो, linear equation in two variables has infinitely many solution, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक इक्वेशन है जो कि लीनियर में है उसके साथ टू वेरिएबल्स में है, तो इसके बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मुझे बताओ कि इसके आंसर कितने आएंगे, तो सिंपल बताओ इसका आंसर इनफाइनाइट आएंगे, यानी कि हमें नहीं बता सकते कि एक्स के कितने वैल्यूज आएंगे और y के कितने वैल्यूज आएंगे, इसलिए यहां पे इनफाइनाइटली टर्म का यूज किया गया। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जिस आंसर को हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इसके रिलेटेड 2-3 आंसर को हम निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो अरे यहां पर भी नहीं, तुम्हें क्वेश्चन पर भी ऐसा ही करना है, इसके रिलेटेड यानी कि इसमें से इसके तो बहुत सारे आंसर होंगे लेकिन बस तुम्हें 2-3 आंसर को ही निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसी एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे इसको समझेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा इस तरह का, ठीक है, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, और यहाँ पे लिखता हूं x, यहाँ पे लिखता हूं y। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा x और y के 3 सॉल्यूशन को ढूंढूंगा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन है तो सभी को तो नहीं ढूंढ सकते, इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 सॉल्यूशन को ढूंढूंगा। लेकिन तुम चाहो तो 4, 5, 6 कितने भी चाहो सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हो। ओके, और ये बहुत ही इजी मेथड है, किस तरह से निकालोगे देखो। सबसे पहले मैं लेट करता हूं, मैं x के वैल्यू को लेट करता हूं, लेट यानी कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी x का वैल्यू यहाँ पे डालो, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे y का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले लेट करता हूं, x का वैल्यू मैं लेता हूं 1। ओके, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो 1 यहाँ पे पुट करो तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 प्लस y इक्वल टू 0, तो प्लस 8 इस तरफ जाके हो जाएगा -8, तो देखो y का वैल्यू निकला -8। तो जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू आ गया -8। ओके, तो उसी तरह से तुम यहाँ पे चाहो x का वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, तो x के वैल्यू के हिसाब से y का वैल्यू निकलेगा।
या फिर तुम चाहो तो y का वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, तो y के वैल्यू के हिसाब से x का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने x के वैल्यू लेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं लेट करता हूँ y के वैल्यू, और y के वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ सपोज 0। तो चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। y को मैंने लेट किया है 0, तो यहाँ पे पुट करो 2x प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x 0 प्लस 6 आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो 2x आ जाएगा प्लस 6 इस तरफ आके माइनस 6, और x हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल -3। तो जब हमने y को 0 लिया तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकला -3। तो लो, ये एक और बार इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इस तरह से तुम किसी का वैल्यू लेट कर सकते हो, चाहे x का हो y का हो, किसी का भी लेट कर सकते हो और कुछ भी लेट कर सकते हो, क्योंकि इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा अब क्या करता हूं, मैं x के वैल्यू को लेट कर लेता हूं 2। तो अब देखते हैं, जब x के वैल्यू को 2 लेट करेंगे तो अब आंसर में क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स के वैल्यू मैंने लेट किया 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 4 आ जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 0, और y का वैल्यू आ जाएगा 10 इस तरफ आएगा तो -10। तो देखो, जब हमने x का वैल्यू 2 रखा, y का वैल्यू आ गया -10। तो इस तरह से हमने इसके 3 अलग अलग आंसर्स को निकाल दिए। लेकिन अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर क्या हम इसको बॉक्स के अंदर रखें? तुम चाहो तो बॉक्स के अंदर रख सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे अलग बाहर रखना चाहते हो इसके आंसर को, तो कैसे लिखोगे? देखो इस तरह से, एक्स वाई की वैल्यू को, तो सबसे पहला आंसर होगा 1, -8, ठीक है, कॉमा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा कौन, -3, 0। फिर तीसरा वाला आंसर हो जाएगा कौन, 2, -10। जिससा कि मैंने कोऑर्डिनेट में बताया था, हम हमेशा सबसे पहले x के वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद y के वैल्यू को रखते हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पहले, y के वैल्यू बाद में रखा है। सेम चीज यहाँ पे किया, सेम चीज यहाँ पे किया। तो इस तरह से तुम किसी भी इक्वेशन के आंसर को तुम निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पूरा ही खत्म होता है। तो अब मुझे लगता है कि तुम इंट्रोडक्शन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन अगर फिर भी इसके ऊपर कुछ भी थोड़ा सा डाउट है और तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करके लाइव क्लासेस के दौरान अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में इसके एक्सरसाइज को लेके। ओके, बाय बाय।